दोस्तों, एक विधायक की बेटी जो कि एक मछुआरे के साथ पूरे 18 दिनों तक रहती है और फिर उस मछुआरे के साथ वैसा होता है जो शायद उस लड़के के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। भोला जो कि एक मछुआरा है, मछली पकड़ना इसका काम है। नाव पे ही रहता है और नाव पे ही खाना पीना जो भी चीज़ का व्यवस्था होता है अपना अ, एक बड़ा नाव होता है जिसपे बालू उलू ढोया जाता है। लेकिन उससे छोटा नाव था जिससे कि अक्सर लोग पार करते हैं। तो भोला अपना एक नाव रखे हुए था, मछली पकड़ने के लिए नाव रखे हुए था। और उसपे आधा नाव में झोपड़ी टाइप का बना हुआ था। उसमें भी कुछ गैस उसका व्यवस्था था कि अगर बाई दी भी अगर बारिश उरिश होता है, बाहर कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है खाना की, तो फिर या तत्काल कोई चीज़ जो है बनाना जा सके तो फिर उसको नाव के अंदर भी बनाया जा सकता है। लेकिन विशेष रूप में क्या होता था कि भाई नाव को किसी किनारे पे लगा के और फिर वहाँ बाहर खाना बना लिया करता था भोला। और भोला जो था ये काम करता था क्या, अपना जो ठिकाना बनाए हुए था, एक झोपड़ी भी बनाए हुए था जो कि चारों तरफ से गंगा नदी है और फिर बीच में बहुत एक जैसे कि रेगिस्तान जैसा जगह है जिसको आप कह सकते हैं कि गंगा नदी का एक टिल्लुक है। ठीक है, तो उसी प्रकार का जो खाली जो मैदान है बिहार के बेगूसराय के जो बरौनी है, बरौनी के सामने जो टिल्लुक था, तो उसी टिल्लुक पे जाके जो ये जो भोला होता है अपना रहता भी था। या तो नाव पे रहता था, उस टिल्लुक पे रहता था, या फिर मछली जो पकड़ता था उसको लेके जाके और फिर बाजार में बेचता था। बस इसका यही दिनचर्या था। अब क्या होता है कि रात के समय भोला जो होता है जाल लगाए हुए थे, जाल लगा के और जाल लगाने के बाद अपना आराम कर रहा था, सो रहा था। क्योंकि शाम के समय जाल लगा दिया था, फिर सुबह होता तो जाल को पकड़ता। जैसे ही रात्रि होता है, लगभग 1 बजता है, 12-1 के बीच की बात है, कि उसको ऐसा एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा पानी का जो आवाज़ है वो हो रहा है। इसको ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद बहुत जो बड़ी जो मछली है वो शायद जाल में फंस गई है। अगर अभी नहीं जाते हैं तो या तो जाल को तोड़ देगी, जाल को फाड़ देगी। और मछुआरा जो होता है उसको मछली से ज़्यादा जाल से प्रेम होता है। और इसीलिए जो भोला जो होता है कि जाता है और देखने के लिए कि आखिर भाई वहाँ क्या है। एकदम टॉर्च निकालता है, क्योंकि सोया हुआ था, नींद में सोया हुआ था। टॉर्च को जलाता है। जैसे ही टॉर्च को जलाता है तो ऐसा लगता है कि इसका जो जाल है, जाल को पकड़े हुए जाल के सहारा से कोई कोई चीज बचने का प्रयास कर रहा है। फिर न दिख जाता है, तो इसको एकदम से लगता है, अरे टॉर्च जब क्लोज में पड़ा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जींस पहनी हुई थी, ऊपर टी शर्ट डाली हुई थी और फिर बचने की कोशिश कर रही थी। एकदम से क्या होता है कि भोला जो होता है अपना जो नाव है, नाव को खेवता है। खेवने के बाद फिर वहाँ जहाँ जाल लगाया हुआ था, क्योंकि थोड़ा दूर से टॉर्च जला के देखा था, इसको इतना एहसास हो गया कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई लड़की है। एकदम से करीब में भोला जो होता है जाता है। जब भोला करीब में जाता है और वो बचने की प्रयास कर रही थी, और लगभग वो प्रयास जो थी लगभग आधे घंटे से कर रही थी, जाल के सहारे ऊपर आना चाहती थी। उसको ये, चूंकि अंधेरा में उसको पता ही नहीं चल रहा था कि हमको किस साइड जाना है, किनारा किस साइड है, किस साइड हम जाल का किस साइड हम पकड़ते पकड़ते हम किनारा पे पहुंच जाए। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस वो घूम रही थी, इधर जा रही थी और उधर जा रही थी। अब भोला जो होता है जाता है, हाथ पकड़ता है। जैसे ही हाथ देता है, लड़की हाथ में हाथ तो दे देती है, और हाथ में हाथ देने के बाद उसके बाद एकदम से लड़की बेहोश हो जाती है। अब लड़की बेहोश हो गई, एकदम से
नीचे झुकता है और नीचे झुकने के बाद भोला जो होता है उस लड़की को उठाता है, नाव में बैठाता है और फिर नाव में बैठाने के बाद देखता है भोला की लड़की बेहोश है और लड़की बेहोश है और फिर लड़की बहुत ज़्यादा थरथरा रही है। करे तो क्या करे, पूरी तरीके से पानी में भीगी हुई है लड़की। फिर क्या होता है कि भोला जो है कि अपना जो नाव है देखता है कि करे तो क्या करे, इस लड़की को कहीं ना कहीं गर्मी की आवश्यकता है, आग तो जलाना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि भोला जिस जो टापुक था, मतलब कि टिल्लुक था, जहाँ अपना एक झोपड़ी बनाया हुआ था, कुछ जलावन जो था वहाँ स्टॉक में रखता था। तो एकदम से भोला अपना नाव को उस डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि उस अभी जो नाव लगाए हुए था तो गंगा के इसी किनारे पे था। और इस किनारे पे इसीलिए नहीं रुकता है क्योंकि रात में कोई देख ले, कोई चला है, फिर क्या सोचेगा, हम अकेले हैं, वही लड़की है, बहुत सारी बातें हैं। और फिर ये उद्देश्य से ये सोचकर एकदम क्या होता है कि जे भोला जो होता है कि एकदम से उस साइड चला जाता है। और उस साइड जाने के बाद भोला जो होता है कि उस साइड लेके चला जाता है, उस साइड लेके जाता है, लड़की को गोद में उठाता है। गोद में उठाता है तो बहुत थरथरा रही थी, बेहोशी की अवस्था में थी। उसको लिटाता है, फिर करे तो क्या करे, कम्बल निकालता है, कम्बल निकाल के पहले उठाता है। कम्बल निकाल के जब उठाता है तो फिर उससे भी वो रुक नहीं रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो करे तो क्या करे, फिर क्या होता है कि आग जलाता है, जो इसके पास जो जलावन था उसमें आग लगाता है, आग लगाता है और बगल में लिटा देता है उसको। लेकिन आग तो जल रहा था, लेकिन शरीर जो भीगा हुआ था तो एकदम से मतलब कि वो चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर ऐसा लग रहा था कि बुखार भी शायद आ जाएगा। अब करे तो क्या करे, फिर कुछ सोचते हुए, न विचार करते हुए, न वही लड़की तो बेहोशी की अवस्था में है, एकदम से क्या करता है कि भोला जो होता है जींस जो था उसको खोलने का प्रयास करता है, क्योंकि वो खुल नहीं रहा था, जो कि पानी में भीगने के बाद सट गया था, पूरी तरीके से सट गया था। फिर इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, एकदम से उस कपड़े को काटता है, जींस को काटता है, और टाइट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पानी में लगभग लड़की 5-6 घंटे से थी, पैर फूल भी गया था, जींस पूरा टाइट हो गया था। तो इसलिए भी इसको पता था कि जींस कपड़े को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो और समस्या हो जाएगी। फिर क्या होता है कि कपड़ा को तो फाड़ के कपड़े को निकाल देता है, कपड़े को फाड़ के निकाल देता है। फिर ऊपर का टी शर्ट था उसको भी निकाल देता है। अब ये स्थिति चली आती है कि भाई लड़की जो है सामने है, आग जलाता है, आग जला हुआ है। उसके बाद उसका जो कपकपाना था और टेम्परेचर जो बाहर से गर्मी दिया गया, जिसके कारण से उसका जो बुखार था वो भी नीचे आता है, बुखार नीचे आता है। और उसके बाद ये भोला जो होता है उसको गोद में लेता है और फिर कम्बल में लपेट के और फिर अपने नाव में जो होता है नाव में डाल देता है। ये सब क्रिया करते करते लगभग 4 बज गया था। भोला वहाँ लिटा देता है अंदर में और खुद जो बाहर है, बाहर सो जाता है, क्योंकि नाव में एक कुटिया बना हुआ था, तो कुटिया के अंदर में लड़की को सुला देता है, बेड लगा, मतलब बिछावन बढ़िया से लगाया हुआ था, और फिर ये बाहर सो जाता है और उसी किनारे नाव को बांध देता है। जैसे गिरावी होता है, नाव को बांधने वाला बांध देता है। अब समय जो होता है लगभग 8:30 बजता है। जब समय 8:30 बजता है तो फिर एकदम से ये क्या देखता है भोला कि भाई धूप हो चुका है, इसका नींद जो था वो खुलता है, नींद खुलता है, नींद खुलता है, फिर उठता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं रात में हुई थी। लेकिन जब नींद खुलता है सुबह में, फिर इसको एहसास लगता है कि भाई ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। मतलब अपने आप पे इसको बुरा महसूस हो रहा था कि हम आखिर इस प्रकार से वो उसका कपड़ा नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन उस समय पता नहीं इसके मन में क्या है, इसने कपड़ा खोल दिया और वास्तव में उसको बचाने के उद्देश्य से ही कपड़ा खोला था। फिर क्या होता है कि एकदम से ये जो भोला बाहर बैठा हुआ है और इतने में वो जो नाव था, नाव के पीछे एक खिड़की बना हुआ था, जो कुटिया बना था उसमें, उससे जो धूप है पूरब से जो किरण है डायरेक्ट
इसके चेहरे पर पड़ता है। जैसे ही चेहरे पर पड़ता है, ये जो लड़की है, लड़की का नाम दिव्या है, दिव्या जो होती है उठती है, और दिव्या उठने के बाद बैठती है, अपने आप को देखती है। अपने आप को देखती है तो थोड़ा देर के लिए उसको मतलब असहज फील होता है, लेकिन उसको बेहोश तो थी, लेकिन उसको बहुत ऐसा चीज़ था, उसको एहसास था इस बात का। उसके शरीर में वो इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए, लेकिन वो कुछ कुछ चीज़ बीच में देख रही थी और उसको कुछ कुछ याद था कि किस प्रकार से ये जो है कि हमको बचाया है, किस प्रकार से आग लगाया है। बीच बीच में उसको हल्का बल्का ऐसा एहसास था उसको। फिर क्या होता है कि कमर को लपेटे हुए जैसे ही इसको एहसास होता है भोला को कि लड़की जग चुकी है, कि हलचल होता है अंदर में, तो ये सर को दूसरी तरफ करके बैठ जाता है और जैसे ही कमर लपेट के एकदम से खिड़की से बाहर की तरफ देखती है पहले कि आखिर हम किस लोकेशन पे, किस जगह पे। तो पता चलता है कि आसपास तो कुछ है ही नहीं, और गंगा नदी के दूसरी तरफ है, यहाँ भी आसपास कुछ नहीं, बस रेगिस्तान पूरा, कुछ खाली जगह, कुछ है ही नहीं। फिर एकदम से गेट जो था बनाया हुआ, गेट से बाहर निकलते उसी प्रकार से कम्बल लपेटे हुए, अंदर में कोई कपड़ा पहन नहीं रखे। भोला दूसरी तरफ मुड़ गया है तो फिर एकदम से जाती है और फिर खड़ी हो जाती है। भोला कहता है कि हमको माफ कर दीजिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर दिव्या कहते हैं कि आप माफी क्यों मांग रहे हो, आपने क्या गलती किया है, क्या कुछ किया है। तो भोला कहते हैं कि नहीं, कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपका कपड़ा हमको नहीं खोलना चाहिए था। फिर क्या होता है कि दिव्या कहती है कि नहीं नहीं, आपने जो भी किया है हमको जान बचाने के लिए किया है, अगर शायद आप ऐसा नहीं किए होते तो शायद हम इस हालत में नहीं होते। फिर क्या होता है कि दिव्या कहती है कि कुछ अगर कपड़े हैं तो आप बताइए, हम पहन ले। फिर भोला कहता है कि भाई कपड़ा तो मेरे पास वैसे आपको पहनने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा ही कपड़ा है, आप उसको पहन सकते हैं। फिर क्या होता है कि इसका जो लुंगी था और फिर कुर्ता, कहता है कि ये आप पहनना चाहती हो तो पहन लीजिए। फिर क्या होता है कि वो जाती है अंदर में, उसका लुंगी जो होती है लुंगी लपेट लेती है, और फिर कुर्ता, जैसे कि मर्द का कपड़ा लड़की जब पहनती है तो और जचती है। और फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलती है, बैठती है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जाके भोला कहता है कि भाई आप कहाँ से आ गए, क्या आत्महत्या करने गई थी, आखिर क्या बात हुई। फिर क्या होता है कि जैसे ही ये बात होती है तो फिर वो रोने लगती है, बहुत जोर से रोने लगती है। फिर ये कारण पूछता है कि भाई क्या बात है, क्या कारण है। तब जाके वो पूरी कहानी बताती है। अब पूरी कहानी यह बताती है कि मैं विधायक की बेटी हूँ, वर्तमान विधायक की मैं बेटी हूँ। और फिर एक पार्टी में हमको एक और जो विधायक है उसके बेटे से हमारी मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती बढ़ी, क्योंकि वो दूसरे पार्टी का है, अपोजिशन पार्टी का वो है। और फिर दोनों एक दूसरे पार्टी के हैं। ये बात जो है हमारे गार्जियन को पता चलता है, वो इस चीज़ के सख्त विरोधी में है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों को जब पता चलेगा भाई हमारे लिए जनता लड़ते हैं और फिर हम आपस में रिश्तेदारी कर ले तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो इस चीज़ को रोकना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। लेकिन हम एक पार्टी से वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर तुम लोग बिना कुछ कहे या तो तुम बाहर चले जाओ, दोनों विदेश चले जाओ, शादी कर लेना। और दोनों विधायक इस बात के लिए राजी थे कि हम आपस में रिलेशन नहीं कर सकते हैं, संबंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे में हमारा जो वोट बैंक है वो प्रभावित होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और कास्ट का भी अंतर था, तो दोनों का ही था कि भाई आप लोग बाहर चले जाओ। और इसीलिए एक पार्टी में क्या था कि भाई गार्जियन को इस रूप में मंजूरी थी कि साथ में नहीं देखना है, साथ में तुम लोग को नहीं होना है। और इसी लेकिन बच्चे को तो मिलना था इसको। तो फिर एक पार्टी में दोनों मिलते हैं और पार्टी से दोनों साथ में आ रहे होते हैं, और गीत बज रहा था। थोड़ा वो जो लड़का था ड्रिंक ले रखा था, एक ही गाड़ी में दोनों था, तीसरा कोई था नहीं। और फिर क्या होता है कि गाड़ी एकदम इसका बेकंट्रोल होता है और पुल से सीधा गाड़ी नीचे, पुल से सीधा नीचे। पुल से जो गाड़ी नीचे आती है तो फिर
इधर ये है, ये किसी तरीके से निकल पाती है और इसके हाथ एक बोतल जो होता है, पानी का जो बोतल होता है, खाली पानी का बोतल, उसमें कुछ पानी था, ये मिल जाता है। ये सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, वो सीट बेल्ट लगा रखा था। पानी भर जाता है, एकदम से इसको मौका मिलता है, निकल जाती है और फिर ये बहने लगती है। कोई खबर ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो सीधे गाड़ी के साथ नीचे बैठ गया था। ये पीछे मुड़ के देखती है, क्योंकि इसके हाथ में एक डब्बा लग गया था, तो फिर ये उसके सहारे डूब नहीं पा रही थी। खाली डब्बा था, ढक्कन लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी उसमें था, बाद बाकी खाली था। फिर क्या होता है कि बहने लगते हैं, पीछे देखती है तो पता चला कि वो सीधा डूब गया। जैसे ये घटना घटी तो जैसे जैसे पुल से ये दूर आ रही थी, तो पुल की तरफ देख रही थी, तो पता चला कि वहाँ गाड़ी रुक रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो घटना घटी तो गाड़ी इकट्ठा हो रहा है। और फिर बताते कि ये घटना मेरे साथ घटी है, और कहते कि अभी चलना है, अभी चलो। तुरंत क्या होता है कि उसी नाव में अंदर बैठता है, और दिव्या कहते हैं कि हम अंदर बैठ जाते हैं, आप स्टार्ट करो। जैसे ही क्या होता है कि गाड़ी को स्टार्ट, ऐसे नाव को खोला जाता है। खाना पीना नहीं खाया है, उसी समय नाव को खोला जाता है। जब नाव को खोला जाता है, नाव पानी चूंकि पूर्व की दिशा में अपना पूर्व पानी बह रहा था, पश्चिम की तरफ नाव जो है चलने लगता है। और चलते चलते नाव देखता है कि एक दो जो स्टीमर रास्ते में मिलता भी है। स्टीमर वाला पूछता भी है कि कोई बॉडी ऐसा कुछ दिखाई दिया है, तो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। फिर क्या होता है, कोई स्टीमर अपना चलते रहता है। फिर बिल्कुल पुल के पास ये पहुंच जाती है, पुल के नीचे से जब नाव क्रॉस कर रहा था, तो पता चलता है कि ऊपर से जो क्रेन होता है, तो क्रेन से गाड़ी जो है, वो जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को खींचा जा रहा है। काले रंग का स्कॉर्पियो था और उसको टांगा जा रहा है, और टांगा जा रहा है। और उसमें जब टांग रहा था तो पता चला कि उसमें एक वो लड़का जो था, इसका जो बॉयफ्रेंड था, उसमें दिखता है, बाहर से दिख जाता है। ये रोने लगती है, अंदर से ही देख रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही अंदर बैठ जाती है। बैठने के बाद फिर कुछ नहीं बोलती है। भोला कहते आप क्या करना है, तो आप जहाँ थे वहाँ ले चलो हमको। फिर भोला के साथ भोला वहाँ लेके चला आता है। वो बस रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सदमे में थी वो। भोला जो होता है खाना बनाता है, खाना खिलाने का प्रयास करता है, खा नहीं पा रही थी। भोला अपने हाथों से हल्का फुल्का खिलाता है, जबरदस्ती खिलाता है, बहुत रिक्वेस्ट करके खिलाता है कि आप नहीं खाओगी तो हम नहीं खाएंगे। फिर से बात मान के दिव्या जो है कुछ खाती है खाना। फिर दोनों रात्रि में उसी प्रकार से जो खाली जगह बालू था, पूरा जो रेगिस्तान खाली जगह रेतीला जगह था, वहाँ बैठ के बातें करते थे। फिर सुबह में अपना नाव पे अपना खाना वाना बनता था। भोला भी, चूंकि भोला मछली पकड़ता था, लेकिन मछली अब नहीं पकड़ रहा था, छोड़ दिया था। अपना साथ में दिव्या, तो दिव्या से बात करता था। भोला को भी अच्छा लग रहा था, भोला बार बार समझाता था। दिव्या को भी लग रहा था कि इसके पास अच्छा ज्ञान है। अब क्या होता है कि भोला जो है, दिव्या भोला से कहती है कि ऐसा है कि क्योंकि भोला के पास सिंपल सेट था मुँह, ये कहता है कि भाई, दिव्या कहती है कि पेपर अखबार लेके आओ। भोला जाता है, दिव्या नाव में ही बैठी रहती है। वो गया मार्केट, जहाँ हुआ वहाँ नाव को सटाया और अखबार लेके चला आया। अखबार जब लेके आता है, जितना भी अखबार था, सब प्रकार का अखबार, सभी जो है, हिंदुस्तान का, आज तक, दैनिक जागरण, जो भी सबको लेके चला आता है। दिव्या सारे अखबार को लेती है, अंग्रेजी वाला को भी मंगवाई थी, सबको पढ़ती है। उसमें कहीं भी इसका नाम का जिक्र नहीं आता है, बस वो जो एक लड़का था उसी का जिक्र आता है। और फिर दिव्या को पता था कि यह बात हमारे टीम को पता है, वहाँ दो चार लड़का देखा था कि हम साथ में, उसके साथ हमने, दिव्या जो है साथ में गाड़ी में बैठी है, आखिर हम लापता हैं, कुछ तो खबर होता। वो, इसका मतलब वो गुप्त रूप से खोजा जा रहा था। जब गाड़ी में है, ऐसा कुछ नहीं मिला होगा, तो गुप्त रूप से खोजा जा रहा था। भाई बाहर कोई बह गया है कि क्या हो गया है। बड़ा इसको दुख होता है, रोने लगती है कि भाई, मतलब अभी भी
मतलब उनको पता है कि हमारी बेटी मर चुकी है, फिर भी वो लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि भाई बहुत खराब ना हो जाए। बड़ा दुख होता है, रोती है, फिर ये समझाता है, बोलो, बड़ा ही समझाता है। फिर वो मानती है, फिर खाना पीना खाती है। कपड़ा जो था वो भोला वाला ही पहनती थी। एक दिन भोला जाता है मार्केट से, इसके लिए सूट जो होता है, सूट और सलवार ला देता है। ये दिव्या जो है सूट और सलवार पहनती है, वही खुले में अपना स्नान करती थी। सुबह में स्नान कर लेती थी गंगा नदी में, बड़ा अच्छा उसको भी लग रहा था। साथ में खाना बनाती थी, दिन में खाना अंदर बना लेती थी, रात्रि में बाहर बैठ के खुले मैदान में खाना बनता था, खाते थे। एक दिन बीतता है, 2 दिन 3 दिन ऐसा बीत रहा था समय। आज 17 दिन बीत गया है और आज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि दिव्या को मन नहीं लगने लगा। दिव्या को इच्छा किया कि भाई घर जाना चाहिए, क्योंकि पिता से दिक्कत हुआ, लेकिन पीछे माँ भी तो है और भी तो परिवार के लोग हैं। और इसीलिए दिव्या मन बनाती है कि हम अपने पिता के पास जाएंगे और कहती है कि हम घर जाना चाहते हैं। भोला कहता है कि आप बिल्कुल चले जाओ, हम दो कब से कह रहे हैं कि आपको घर जाना चाहिए। अब प्लान बनता है कि कल जाना है, तो भोला जाता है एक मार्केट से बढ़िया सा कपड़ा लेके आता है, जो पहनती थी जीन्स टी शर्ट बढ़िया दाम का, लगभग 3-4 हज़ार का कपड़ा खरीद के लेके आता है। जूता उता जो भी था बढ़िया तरीके से सब चीज़ लेके आता है, मेकअप वो का सामान भी लेके आता है, रख देता है। दिव्या जो होती है तैयार होती है, पहन के देखती है, फिर सारा सामान था, इतनी दिन के बाद मेकअप का सामान आया था इसके पास, मेकअप और करती है। भोला बैठ के देख रहा था। देखते देखते भोला कहता है कि वहां जाने के बाद कहीं भूल तो नहीं जाओगी आप। इतना ही होता है कि दिव्या, चूंकि अभी तक दिव्या बस बाहर से ही बैठ के बात किए थे, कोई लिपटना तिपटना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ये आंसू भी पूछता तो बाहर से आंसू को पूछता था और साथ में रह रहे थे। लेकिन अभी दिव्या जो होती है रोने लगती है और जाके लिपट जाती है, वो भी लिपट के रोने लगता है। उसके बाद चूंकि आज निकलने का प्लानिंग था, दिव्या कहती है कि एक दिन और हम रुक जाते हैं। भोला कहता है कि कोई बात नहीं, और दिव्या रुक जाती है। जैसे ही रात्रि होता है तो क्योंकि अब ये था कि भाई सुबह में निकलना है, फर्स्ट टाइम सुबह में ही निकल लेंगे। भोला अपना बैठा हुआ था, उदास था, क्योंकि चाह रहा था कि ये अपने घर जाए, लेकिन जब वो रेडी हो गई तो उदास से बैठा हुआ है। फिर दिव्या जो होती है जाती है, पीछे से कंधा पकड़ लेती है। वो पता नहीं, गुस्सा भी नहीं था और गुस्सा भी दिख रहा था। फिर एकदम से क्या होता है कि वो पीछे मुड़ती है इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे को मुड़ते हैं, एक दूसरे से लिपटते हैं। और आज है कि दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं कर पाते। इतना देर में दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे कि फिर दोनों जो अपना मर्यादा था उसको तोड़ देते हैं और दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। अब क्या होता है कि इधर ये जो सुबह होता है तो दिव्या, क्योंकि पूरी रात साथ में रह जाते हैं दोनों, सुबह होता है दिव्या रेडी होती है, फिर से स्नान फ्रेश व्रेश होती है, निकलती है। भोला जाता है, पहुंचा देता है जहां से गाड़ी उसको पकड़ना था। दिव्या कहती है मैं चली जाऊँ। भोला का जो नंबर था दिव्या ले लेती है, भोला का नंबर दिव्या ले लेती है कि हम कॉल करेंगे। दिव्या वहां जाती है। दिव्या जैसे ही वहां जाती है तो पता चला कि वो लोग तो इसका चर्चा ही नहीं किए हैं। वो लोग तो यह कह दिए हैं कि हमारी बेटी बाहर घूमने के लिए गई है। जैसे ही अपने घर जाती है तो सारे लोग, चूंकि अंदर अंदर सबको पता था कि हमारी बेटी भी मर चुकी है, अंदर ही अंदर वो क्रियाक्रम भी कर चुके थे, लेकिन बाहर सबको कह रहे थे कि हमारी बेटी घूमने के लिए गई हुई है। लेकिन जैसे ही बेटी जाती है तो सारे लोग बड़ा खुशी से झूम उठते हैं, पागल हो जाते हैं। फिर पूछा जाता है भाई कहाँ थे तुम? तो हम यहाँ थे, ऐसे थे। और अपनी माँ से पूरी बात कह देती है कि ऐसा ऐसा है। 2 दिन रहती है, तीसरा दिन वो फिर से वहां से निकलना चाहती है और माँ को कहती है कि माँ ऐसा ऐसा बात है, हम उस लड़के के पास जाना चाहते हैं, नहीं तो मेरा जान उसने बचाया है, पापा से कहो कि हमारी शादी उससे करवा दे। किसी को जानने नहीं देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन लड़का है, हमारे क्षेत्र का भी नहीं है, अलग का ही है। माँ अपने पति से, मतलब विधायक जी से कहती है। वो लड़के के बारे में पूछते हैं और एक दिन की बात है कि पिताजी कहते हैं कि हम
जाते हैं, उससे बात करेंगे। इधर जो है दिव्या जो है भोला को कहती है, फ़ोन कर देती है। भोला इंतज़ार कर रहा था। भोला को कहती है कि हमारे पिताजी तुमसे बात करने के लिए जाएँगे। उधर क्या होता है कि 2 दिन बाद भोला का मोबाइल ऑफ हो जाता है। पता नहीं चलता है कि क्या, मतलब फ़ोन नहीं लग रहा था, शायद भोला का मोबाइल खराब हो गया था। दिव्या बड़ा ही परेशान होती है। डेली घर से निकलना चाहती थी मिलने के लिए। दिव्या कहते क्या तो आप बात करने जाओ, तो हम जाएँगे बात करने, हम खुद जा रहे हैं, उसके पास रहेंगे। पिताजी कहते हैं कि बेटा रुक जा, 1-2 दिन रुक जा, थोड़ा काम निपटा लेते हैं, कुछ काम है, काम कर लेते हैं, उसके बाद जाएँगे। लेकिन जब अजीज हो जाती है, जिद करती है, रेडी हो जाती है कि अभी हम जाएँगे, फिर इसकी माँ कहती है कि किसके पास जा रही है, अब वो दुनिया में है ही नहीं, उसका काम तमाम हो गया। जैसे ही ये बात दिव्या सुनती है, उसका अपने पिता से पूछती है, उसका बाप भी कहता है कि हाँ, उस दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो गया वो। क्योंकि इसको विधायक जो था, उसे बात करने के लिए नहीं, आदमी को भेजा था, क्योंकि वहीं पे रहता था, तो उसको खत्म कर दो। और उसको उठा के बांध के और सीधे पानी में डुबा दिया गया था। जैसे ही ये बात दिव्या को पता चलता है, दिव्या दौड़ के जाती है, अपना दरवाज़ा लॉक करती है। और दरवाज़ा जो लॉक करती है, तो फिर दरवाज़ा खोलती नहीं है, दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद पता चलता है कि दिव्या जो है वो पंखे से लटक रही है। और फिर एक जो कहानी थी, इसका द एंड यहाँ हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से तो बहुत कुछ सीख मिलता है कि लोग जो होते हैं ना, कि भाई अपने इज्जत के सामने में, लोग जिसको अपना इज्जत मान रखे हैं कि इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, तो फिर उसके सामने में किसी चीज़ को नहीं देखते। चाहे किसी का जान रहे या किसी का जान चला जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और लोग किसी का एहसान भी नहीं लेते हैं। यह बात का भी ध्यान रहे। खैर, अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।